प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लोन दिया जाए या पीपीपी मोड में चलाया जाए। 3 विकल्प आपको उसमें से समाज सुधारक कार्यक्रम जो है जंजीरा में हो रहा है, जहाँ आप आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नील सेना के हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी ने एक ऐसा अभियान जोड़ा है जिसमें सभी वाल्मीकि भंगी समाज, जो आज समाज का एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और वह आज समाज में सम्मान के लिए भूखे हैं। आज हम लोग इस शिरकत में यहाँ आए हैं, हमारे अध्यक्ष भी आए हैं, सम्राट चौधरी जी भी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी पधारने वाले हैं। इस समाज को पिछले जितनी सरकार हुई कांग्रेसियों ने कभी नहीं सोचा कि इतनी बड़ी संख्या में हमारा समाज निगलेक्टेड है, उसकी कहीं कोई सम्मान नहीं है, बल्कि उसके सेवा का जो काम था सफाई कर्मी का, उसमें भी बाधा पड़ा और आज उसमें भी इन लोगों को नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है। आखिर यह समाज, इस देश का समाज सबसे बड़ा 20 करोड़ की संख्या में इस देश में ये समाज है और यह समाज आज निगलेक्टेड है, असम्मानित है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कोशिश करी है, आज अध्यक्ष भी कहे हैं कि इस समाज को जितनी भी ज़रूरत होगी हम लोग आयोग बना करके इनके मांगों को पूरा करेंगे और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा उसमें भी इस बात को लाएंगे और इस समाज को जहां सेवा इनको मिलती है उसमें दूसरे की भागीदारी नहीं होगी, इनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा होगी, ये उसमें मास्टर रहेंगे। और इस काम के लिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं और अभी तो ये झांकी है, अभी तो राजेश राम जी और हमारे भाई साहब जो मंच पर बैठे हुए, ये सब लोग ने रिप्रेजेंटेशन के तौर पर बिहार से लोगों को बुलाया है। यह बड़ी संख्या में एक महीने के अंदर 200-2500 लाख के तादाद में लोग को बुला करके उनको सम्मानित किया जाएगा और इस समाज को आगे भविष्य इसका कैसे उज्जवल होगा, इसके लिए जो योजना इस आयोग के द्वारा होगा उसको हम लोग पूरा करने का वचन देते हैं। जी, कहीं न कहीं आउटसोर्सिंग ठेकेदार को लेकर के प्रथा के लिए भी बहुत काफ़ी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ये समस्या को के ही लिए आज हम लोग, राजेश राम जी ने मुजफ्फरपुर के रहने वाले, इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा और इस प्रस्ताव को हमने अपने पार्टी सहर्ष स्वीकार किया। पार्टी के अध्यक्ष सिरमौर होता है, सबसे बड़ा वही आदमी होता है, हम लोग उसी के अंदर काम कर रहे हैं। उन्होंने आकर के यहाँ पर सब वचन दे करके उनको बाहर जाना था, इसलिए इन लोगों की समस्या से निजात इन लोगों को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा और इसको कराने के लिए हर संभव प्रयास एनडीए सरकार, नीतीश जी के और हमारी सरकार, सम्राट जी की सरकार इसको पूरा करेगा ही। ठीक है सर, कहीं की समस्या का भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले बिहार सरकार और एनडीए सरकार को इस सफाई कर्मचारी आयोग का प्रस्ताव को पारित करने के लिए और गठन के लिए, आवाज़ उठाने के लिए और गठन करने के लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय नीतीश कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और रही बात सफाई कर्मचारी आयोग, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस पे एक बड़ा सभा किया जाएगा इस महीने के अंदर में और इनकी समस्याओं को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। इसलिए माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि सफाई कर्मी आयोग बन जाना हमारे समाज का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमें राजनीति प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान चाहिए। जब तक ये ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं होगा, जब तक हम मूल रूप से राजनीति के मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तब तक हम इसी तरह वंचित रहेंगे। हम माननीय मंत्री साहब से कहना चाहते हैं और
अध्यक्ष महोदय से भी हम बोलेंगे कि हमारी प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। जिस समाज का नेता हुआ है, जिस समाज को राजनीतिक भागीदारी मिली है, उसको पहचान मिला है। आज हमारा समाज सबसे निचले पायदान पे है, सबसे दबे कुचले है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जाए और आउटसोर्सिंग जो है उसको ख़त्म किया जाए और इस समाज को इस अभिशाप से मुक्त किया जाए। राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, इसको लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इनकी भी भागीदारी राजनीति में होने से डे टू डे की जो समस्या होगी वो वहाँ सॉल्व होता रहेगा। इसलिए राजेश राम ने जो बात कहा है उस बात को मैं 100% स्वीकार करता हूँ।